आज पढ़ना है अपन लोग को ऑर्बिट्स के बारे में, जिसमें ऑर्बिट्स को हिंदी में बोला है कक्ष। नाभिक के चारों ओर का वह वृत्ताकार पथ जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2n² होती है। इन्हें कैपिटल K, L, M, N से प्रदर्शित करते हैं। बोर मॉडल कक्षा पे निर्भर करते हैं, जो ऑर्बिट से अपने उस पे ही निर्भर करती है। अपन लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था। और अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्बिटल्स, जिसे हिंदी में कहते हैं कक्षक। किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है। किसी ऑर्बिटल्स में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जैसे अभी बताएंगे आगे चल के कैसे होते हैं। अब अपन को पढ़ना है ऑर्बिटल्स के प्रकार, जिसमें फर्स्ट है एस ऑर्बिटल्स। एस ऑर्बिटल्स में क्या है कि इसका आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। इसका आकार कैसा होता है? गोलाकार। ये अपन को दिखाया गया है। तो एस ऑर्बिटल्स में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 1 ऑर्बिटल्स होंगे। जैसे एक ये डिब्बा बना हुआ है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 ऑर्बिटल्स में अपन लोगों ने क्या पढ़ा? 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी अपन ने यहाँ ऊपर पढ़ा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक ऊपर की ओर एरो दिया गया है और एक क्या हुआ है? नीचे की ओर एरो दिया है। तो 1 ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब कि एस ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। ठीक है, अब पढ़ना है अपन को पी ऑर्बिटल्स। तो पी ऑर्बिटल्स में क्या है? इसका आकार कैसा होता है? डमरू के जैसा होता है। ये डमरू बने हुए हैं अपने, ये तो इस पी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई और एक होता है पी जेड। पी एक्स में क्या होगा कि एक्स अक्ष, मतलब कि ये 3 अक्ष होती है। एक एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष होती है, यहाँ जेड अक्ष होती है। इसी प्रकार से जी यहाँ एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड, ये ही क्या कहलाते हैं? जो डमरू के आकार के होते हैं इन्हें पी एक्स ऑर्बिटल्स होते हैं। मतलब कि कुल कितने होते हैं? 3। इनको ऐसे शो करते हैं, ऐसे। ठीक है, और इनमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएंगे इस डिब्बे में। ठीक है, ऊपर की ओर एरो करके ऐसे, और एक नीचे की ओर ऐसे इस ऑर्बिटल्स में भर जाएंगे, और इस ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएंगे, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भर जाएंगे, एक ऊपर की ओर एरो करके और एक नीचे की ओर एरो करके। ठीक है, हाँ, कुल अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? पी ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। ठीक है, तो पी ऑर्बिटल्स में क्या होगा कि 3 ऑर्बिटल्स होंगे, प्रत्येक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो पी ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, अब अपन को पढ़ना है डी ऑर्बिटल्स। अब डी ऑर्बिटल्स में क्या है कि जो इसका आकार कैसा होता है? डबल डमरू के आकार का होता है। देखो, एक डमरू ये बना हुआ है और एक डमरू ये बना हुआ है, वो क्रॉस करके। ठीक है, तो इसमें कुल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं। एक डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है ये, और ये होता है डी जेड स्क्वायर होता है। ठीक है, इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे? अपने 5 ऑर्बिटल्स होंगे। अभी मैं बता रही हूँ। पांच ऑर्बिटल्स कैसे होंगे कि जैसे ये जे डिब्बे बने हुए हैं, 1 2 3 जे हो गए, और एक ऐसे 5 डिब्बे बने होंगे। तो ये 5 ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। एक होगा डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड होगा, और ये होगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करके, और यहाँ होगा डी जेड स्क्वायर करके। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन्स में कितने इलेक्ट्रॉन भरे होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर।
तो प्रत्येक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन बन गए, तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। पानी कुछ हो गए, कुल हो गए हैं 10 इलेक्ट्रॉन, सॉरी। तो डी ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। ठीक है, ये डी ऑर्बिटल्स हो गए। डी ऑर्बिटल्स में टोटल कितने होंगे? 5 ऑर्बिटल्स होंगे, जिसमें प्रत्येक में एक एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है एफ ऑर्बिटल्स के बारे में। अब एफ ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ना है। इसकी आकृति कैसी होती है? डबल डमरू के आकार की होती है। डी ऑर्बिटल नहीं, डबल डमरू नहीं, सॉरी, डी ऑर्बिटल से भी क्या होती है? जटिल होती है। मतलब कि इसमें ऐसा होता है, कुछ ऐसे बने होते हैं आकार। इसे ना मतलब कि प्रदर्शित नहीं कर सकते, क्योंकि जो डी ऑर्बिटल जैसे बनता है ना, जैसे ये बना है डी ऑर्बिटल, ऐसा बना है ऐसा, तो एक ऊपर की ओर बनता है ऐसा। मतलब कि अभी मैं बता नहीं पा रही हूँ इसको, रुक जाओ। कैसा बनता है देखो, पी और डी ऑर्बिटल ऐसा बनता है। ठीक है, तो इसको एक ऑर्बिटल्स डमरू का आकार का एक ऊपर एक नीचे की ओर आ जाएगा। तो इसको मैं बताऊंगी, कैसे बताऊं? ऐसे एक समझ लो कि एक ऊपर की ओर है और एक नीचे की ओर है। तो ये क्या हो गया? एफ ऑर्बिटल्स होगा। ठीक है, और इसमें कुल कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 7 ऑर्बिटल्स होंगे, ये बताए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7। प्रत्येक ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन से? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कुल टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एफ ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन होंगे और टोटल 7 ऑर्बिटल्स होंगे, और इसकी आकृति डी ऑर्बिटल से क्या होगी? जटिल होगी। ठीक है, आज अपन ने को यही पढ़ना था।